दोस्तों 17 फरवरी 2024 के दिन आपको एक अचूक उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बसंत पंचमी से ही संबंधित है। बसंत पंचमी के बाद आने वाले शनिवार के दिन आपको ये खास उपाय करना है। आज मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसे खास उपाय बताने वाली हूँ जो कि पैसों से संबंधित है, आपकी हेल्थ से संबंधित है, रिलेशनशिप से संबंधित है। और उसी के साथ ही साथ यदि आपकी शादी भी नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, तो आप ये उपाय करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की पाना चाहते हैं तो आप ये आज के बताए गए उपाय जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हम जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको पैसों से संबंधित, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं या फिर आपकी इनकम ही अच्छी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन, आपको बसंत पंचमी के बाद आने वाले शनिवार के दिन 1 रुपए का एक सिक्का ले लेना है और साथ ही में आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। फिर आप क्या करेंगे, आप इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी मुट्ठी में पकड़ेंगे और फिर आपको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, यानी कि आपको ये सब बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मेरे पैसों में बरकत हो रही है, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका सही से फल मिल रहा है, मेरी प्रमोशन भी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस आपको इसी प्रकार से बोलना है। और आप इस सिक्के को अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। आप इसको अपने भाई के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि यदि आप अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी संबंधी के लिए यह उपाय करना चाहें तो आप यह उपाय उनके लिए भी बोलकर कर सकते हैं। और उसके पश्चात आपके घर में कोई भी पौधा है या फिर घर के बाहर जाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे इस सिक्के को दबा दें और उसके पश्चात आपको वहाँ पर थोड़ी सी पीली सरसों बिखेर देनी है। यदि आप यह उपाय अपने घर के गमले में कर रहे हैं, अपने घर में ही कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से करना है। तो आप पहले इस सिक्के को मिट्टी में दबा दें और उसके ऊपर से पीली सरसों बिखेर दें। दोस्तों, आज जो मैं आपको यह रेमेडी बता रही हूँ, यह आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय है हेल्थ से रिलेटेड। यदि आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती है या फिर आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति की सेहत हमेशा खराब ही चलती रहती है या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बावजूद भी सेहत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है और आपकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपको एक छोटे से कटोरे में हरा मूंग लेना है। हरा मूंग आप साबुत वाला लेंगे। यदि आप यह उपाय खुद के लिए कर रहे हैं तो उस कटोरे को हाथ में लेंगे और खुद के ऊपर से ही एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने सर के ऊपर से उसको घुमाना है। और यदि आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके ऊपर से भी आपको सर से लेकर पैर तक पूरा घुमा लेना है। अब आप इसको बाहर जाकर किसी भी पेड़ के नीचे डाल आएं, लेकिन आपको वह कटोरा नहीं डालना है। कटोरे के अंदर जो दाल है, आपको वह दाल डाल के आनी है। मूंग दाल डालने के बाद आप वह कटोरा वापस लेकर आ जाएं। दोस्तों, यह बहुत ही अचूक और आसान सा उपाय है, लेकिन जो इसका असर है वह बहुत ही अचूक है। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा उपाय। अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको क्या करना है? आपको लेना है थोड़ा सा पानी। उस पानी के अंदर थोड़ी सी चुटकी भर आप हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा आप कपूर ले लीजिए। कपूर को आप कूट कर डालिए। आप एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। आपको 1 गिलास पानी लेना है, पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसके अंदर कपूर को कूट कर डाल दीजिए और उस पानी में देखकर आपको यह बोलना है कि हम पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
बस इतना ही आपको बोलना है। आपकी जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, आपको उसी लैंग्वेज में बोलना है। और उसके पश्चात आप इस पानी को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देंगे। और यदि उसके पश्चात पानी बच जाता है तो आप बचे हुए पानी को अपने गमले में डाल दीजिए। जो भी आपने पौधे लगाए हैं, आप जाकर उन पौधों में वह पानी दे दीजिए। इसके पश्चात आप जैसे ही यह उपाय करेंगे, इसके पश्चात आप देखेंगे तुरंत ही इस उपाय का असर होगा और आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शादी से संबंधित उपाय। आपके घर में यदि किसी की भी शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का। आपको लेना है एक केला और साथ में आपको लेनी है कोई भी एक सफेद रंग की मिठाई। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मिश्री का टुकड़ा भी ले सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों में मिठाई और केला रखें और उसके पश्चात आप अपनी मनोकामना कहें और उसके पश्चात आप घर से बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति को यह मिठाई और केला दे दें। यदि आपके घर के बाहर कोई सफाई कर्मी है तो यह आप सफाई कर्मी को भी दे सकते हैं। यदि आप 4-5 लोगों को देना चाहते हैं तो आप 4-5 लोगों को भी दे सकते हैं। यानी कि आप हर एक व्यक्ति को एक एक केला और साथ में एक एक मिठाई दे दीजिए। मिठाई की जगह यदि आपने मिश्री रखी है तो आप केले के साथ मिश्री का छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। और दोस्तों, यह इतना अचूक उपाय है कि आप जैसे ही यह उपाय करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र ही शादी के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब जो मैं आपको यह आखिरी उपाय बताने जा रही हूँ, यह आखिरी उपाय है बच्चों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, अच्छे से पढ़े, जो भी आपका बच्चा पढ़े वह उसको अच्छी तरह से याद हो जाए, तो आप यहाँ स्क्रीन पर जो भी यंत्र देख रहे हैं, यह यंत्र आपको रेड कलर के पेन से बना देना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के पेन से आपको यह यंत्र बनाना है। और जब आप इस यंत्र को बनाएं, आप इस यंत्र को बनाते समय आई एम इस तरह के मंत्र को बोलते रहिए। उसके पश्चात जब यह मंत्र बन जाए तो इस मंत्र को आप बच्चों की बुक्स में रख सकते हैं। आप चाहें तो इस मंत्र को आप उनकी टेबल के सामने भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो 2-4 आप इस तरह के यंत्र बना सकते हैं। यह एक यंत्र 1 साल तक काम करेगा। अगले साल आप वापस से इस यंत्र को बना सकते हैं, लेकिन यंत्र को ऐसी जगह रखें जहां पर कि आपके बच्चे की नज़र इस पर पड़ती रहे। और 1 साल के बाद जब आप इस यंत्र को हटाएंगे, तब आप इस यंत्र को हटाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिए और उसके पश्चात आप नया यंत्र बना लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटे से रेमेडी हैं, जिनको यदि आप विश्वास के साथ करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट के द्वारा जरूर दीजिएगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप वह मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देती हूँ। तो इसलिए यदि आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप वह कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी एक और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।